खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कुछ दलील दी जा रही है कि इम्तिहान क्यों हो और छात्रों का क्या कहना है कि इम्तिहान क्यों नहीं होने चाहिए। उन दलील पर उनका जवाब क्या था। आज भी हम लोगों ने यह सोचा कि अब देखिए तूतू मैमे वाली बहस तो आपको और जगह मिल जाएगी, और यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस पर तूतू मैमे वाली बहस की जाए या राजनीतिक लोगों को बुला करके उनसे तुम्हारे राज्य में इधर उधर, यह छात्रों के भविष्य का मामला है। तो एक समस्या है, सरकार छात्रों का कहना है हमारी बात नहीं सुन रही, लेकिन सरकार के पास क्या सॉल्यूशंस हैं ये हल, ये भी छात्रों से ही हमने पूछे कि आप बता दीजिए सरकार को कि वो क्या नतीजे निकाल सकती है, क्या हल निकाल सकती है। तो जेईई और नीट पर जो बहस हो रही है उस पर छात्रों ने अपनी तरफ से जो सुझाया है वो आइए आपको एक एक करके बताते हैं। ये छात्रों ने हल सुझाए हैं जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहली दिक्कत जो थी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, ठीक, ये सबसे बड़ी एक दिक्कत है जिसके बारे में छात्र बात बता रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है वो भी आज ट्विटर के माध्यम से छात्रों ने ही हमें बताया, अपनी सरकार को हमारे माध्यम से बताना चाहते हैं। छात्र कहते हैं कि सिर्फ छात्रों के लिए बस या ट्रेन आप शुरू करिए, और इसका ऐलान अब तक हो जाना चाहिए था क्योंकि 1 सितंबर को आपने इम्तिहान रखे हुए हैं। जहां बाढ़ है वहां ट्रांसपोर्ट का इंतजाम तो एकदम अनिवार्य होना चाहिए और इसका ऐलान अब तक हो जाना चाहिए क्योंकि 1 सितंबर को एग्जाम है। आपने वो सब अभी तक नहीं किया। बाढ़ काबू में आने तक ही परीक्षा टालें, यानी कि अगर बाढ़ की जो दिक्कत है उससे निपटने के लिए अगर आप उस दौरान या उस अंतराल के लिए भी अगर टाल दें तो वो भी एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी इन छात्रों के लिए। तो ये एक जरूरी बात बोली है। दूसरी समस्या क्या है? सेंटर्स की कमी, ठीक। अब इस पर समाधान भी छात्र ही दे रहे हैं अपनी सरकार को कि सरकार सुन लो, आप ये काम कर सकते हैं। छात्र कहते हैं सरकारी स्कूलों में और सेंटर बनाए जाने चाहिए। ये जब आप एक बार तय कर लें, सुनिश्चित कर लें चीजों को, कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं अभी, तो जाहिर सी बात है आप और सेंटर्स भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा, जितना आपने अभी ऐलान कर रहे हैं आप कि आपने बनाया है उससे कहीं ज्यादा आप और सेंटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी सारे स्कूल बंद हैं, आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी है। तीसरी बात, कोरोना होने का खतरा, यह एक समस्या है। अब इसका समाधान छात्र अपनी सरकार को क्या देते हैं? वो कहते हैं परीक्षा के दिन बढ़ाए जाएं, कम छात्र एक साथ परीक्षा दें। यानी कि जिस तरीके से चुनाव, इलेक्शंस कई फेजेस में होता है, अलग अलग चरणों में होता है, इम्तिहान क्यों नहीं अलग अलग चरणों में हो सकते हैं? आपको क्या खतरा है? पेपर लीक हो जाएगा तो अलग अलग पेपर बना दीजिए, ये तो सरकार के हाथ में है भाई। टेस्ट ऑनलाइन हो, नकल रोकने के लिए रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर रही हैं भाई। आज की डेट में वो एग्जाम ले लेती हैं कंप्यूटर पर, और उसमें अगर आपकी रेटिना भी इधर से उधर हिल गई तो तुरंत उनको पता चल जाता है। ये सरकार को या एनटीए को कौन रोक रहा है ये करने से? खासतौर से जो लोग इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं या इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। सरकार छात्रों को लैपटॉप और इंटरनेट की सब्सिडी दे, ये एक समाधान आया। अब ये तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, कुछ लोग बोलेंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे दिया जाए, लेकिन एक सुझाव छात्रों ने दिया है। अगली समस्या, साल बर्बाद होगा, ठीक। तो छात्रों ने अपनी सरकार को क्या समाधान दिया है आइए वो बताएं। छात्र कहते हैं 2021 का बैच जुलाई या अगस्त में शुरू हो, उसके बाद 4-5 साल का कोर्स है, कवर अप कर लेंगे। तो ये एक उन्होंने बात बताई है। इतवार और दूसरी छुट्टियों के समय आप भरपाई कर लीजिए। किसने कहा है कि आप इतनी सारी छुट्टी लें? आखिरकार बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपकी आईएसबी हैदराबाद है, वहां पर सैटरडे भी क्लास, संडे भी क्लास, रात में 12 बजे भी क्लास। जब प्राइवेट कर सकते हैं तो यहां भी हो सकता है। ये एक स्थिति ऐसी है कोरोना वाली। तो ये एक बात उन्होंने बोली है कि आप इतवार और दूसरी छुट्टियों में भी भरपाई कर लीजिए ताकि आप कोर्स वो अकोमोडेट कर लें। जब इतने सारे समाधान छात्र खुद गिना दे रहे हैं तो फिर सरकार ये सारे समाधान के बारे में क्यों नहीं सोच रही? आइडियली ये सब सुझाव सरकार की तरफ से आने चाहिए थे कि भाई ये हम करने जा रहे हैं या कर सकते हैं। वो भी छात्र बता रहे हैं, कम से कम उनकी बात सुन तो लीजिए। ये हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। आइए और देखते हैं और उन्होंने क्या बात बोली है। हां, तो बस यही है। ये जैसे कि आपने देखा, ये हमने सोर्स की है सारी इंफॉर्मेशन, आप छात्रों से, आप ही लोगों का सुझाया हुआ हल। अब सरकार सुन ले तो बहुत अच्छे।
तो छात्रों के सुझाए हुए हल हैं, तो सरकार इसको किस तरीके से देखती है, ये बहुत अहम है। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर नित्यानंद का। आप डीयू के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बिहार से अभिषेक अभिनव जो नीट देने वाले छात्र हैं, इनका मानना है कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और मुंबई से सहर भामला जो जेईई की तैयारी कर रही हैं, उनका कहना है कि एग्जाम होने चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले छात्रों से जान लूं, सहर आप अपनी बात करिए। आपको क्यों लगता है सहर कि माफ कीजिएगा, आपको क्यों लगता है कि इम्तिहान अभी ही हो जाने चाहिए और इनको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इम्तिहान बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पोस्टपोन करेंगे तो 6 महीने स्टूडेंट्स के बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी हम स्टूडेंट्स घर में बैठ के बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं क्योंकि कुछ करने को है नहीं। तो अगर एग्जाम दे दिए तो ये एक चीज खत्म हो जाएगी। एंड हमें ये पता नहीं कि वैक्सीन कभी आने वाला है, अगले 6 महीने में आएगा, अगले साल आएगा, ये हमें नहीं पता है कभी आएगा। तो इतना टाइम हम देश की युवा इतना टाइम थोड़ी ना अपनी पढ़ाई पे वेस्ट कर सकती है। एंड जैसे कि आप जानते हो कि अभी मॉल स्टार्ट हो चुके हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, लोग काम पे जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। तो हम एग्जाम भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करके दे सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा कि इस स्थिति में 100 किलोमीटर ट्रैवल करना। तो हमारे जो क्लासेस है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो बढ़ा देना चाहिए। थोड़े कम लोग हर क्लास में बैठे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट एग्जाम होना चाहिए। तो देखिए सहर, मेरे ख्याल से जो छात्र जो प्रदर्शन कर भी रहे हैं, डिजिटल धरना जो दे रहे हैं, उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि एग्जाम आप हटा दीजिए, कभी मत करिए। उनका ये कहना है कि पहले ये सब आप सेट तो कर लीजिए। कितने सारे इलाके हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं, वहां पर सेंटर्स की बहुत बुरी स्थिति है। और आज अगर आप ये सर्कुलर देखें जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से आया है, अभिषेक अभिनव, उसमें मैं देख रहा था तीसरे पन्ने में ये लिखा हुआ था कि एनटीए ने चिट्ठी लिख दी है राज्य के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, डीएम, कलेक्टर कि भाई आप देख लीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। और राज्य जो है वो ये कह रहे हैं कि वो खास तौर से जो विपक्ष के राज्य हैं, उनका ये कहना है कि भाई हम कहां से लाएंगे ये सब सुविधाएं, ऐसे ही इतनी दिक्कत है। अभिषेक के पास मैं जाना चाहता हूं। अभिषेक। हाँ सर, थैंक यू। पहले आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर, मैं पहले शहर को कुछ चीज बोलना चाहूंगा कि आपने जैसे बोला कि बच्चों का पढ़ाई वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो आपको एक चीज बता दो। आप जैसे जेईई मेंस में, मैं नीट का देने वाला हूँ, तो हम लोग का क्या है ना, हम लोग जब तक अभी हम लोग को 4 साल 5 साल ऐसे स्टडी करनी है और जिंदगी भर स्टडी करनी है। स्टडी कभी वो नहीं होगा, वेस्ट नहीं होता कभी किसी का स्टडी। अगर आपने जहां आपकी तैयारी जैन फेब में खत्म होनी थी, आपने जनवरी में एक मेंस दे दिया, तो आप इस मेंस आप कंप्लीटली तैयार है। और जहां तक रही मेरी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम जो होती है ना, वो इक्वालिटी के लिए होता है। ये हर कोई बोलेगा कि कोई इस पे अपोज नहीं करेगा कि एग्जाम जो होता है बराबर के लिए नहीं होता। आप अभी मुंबई में रह रहे हो, वहां का कोरोना का भी स्थिति सही है और भी सही है, और शायद वहां बाढ़, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जब बिहार, असम, यूपी, फिर जयपुर की बात करो तो वहां बाढ़ का समस्या है। बाढ़ तो चलो एक टाइम के लिए अपन मान लेते हैं कि ठीक है, वो कर लेंगे अपन, लेकिन जब आती है बात की बच्चे कहाँ, उनका सेंटर कहाँ। अभी लॉकडाउन, अभी आज का बताऊं, वेस्ट बंगाल में 17 सितंबर तक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके वजह से क्या होगा, आज मैं लाइव देख रहा था तो हेमंत सोरेन जी जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, उन्होंने कहा कि हमें बस खुलवानी पड़ेगी, सब कुछ होगा। तो वो सब पूरा मतलब कैसे होगा। तो कुछ बातें हैं, जैसे कि मैं अगर, चलिए आप बोलते एग्जाम का, तो सहर जी आप एक चीज बताइए मेरे को कि आप अभी एग्जाम दे लोगे, तो हम लोग का क्या होता है ना कि एग्जाम दे लिए, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन क्या आप मानते हो कि अभी आपका ना आईआईटी और वो करवा लेगा, काउंसलिंग करवा लेगा। हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज है वो तो एज ए हॉस्पिटल भी है। एम्स दिल्ली की बात कर लो या कुछ भी बात कर लो, तो एज ए हॉस्पिटल भी है ना, तो हम लोग के काउंसलिंग में भी तो प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग आपने अभिषेक अपनी बात कह दी है। शहर के पास मैं वापस जाऊंगा, लेकिन एक बार पहले जरा डॉक्टर नित्यानंद के पास चले जाएं। डॉक्टर नित्यानंद, आपने दोनों बच्चों की, दोनों छात्रों की बात सुन ली। आज दिन भर हमने छात्रों से समाधान मांगा कि आप बता दें, आपको लगता है डॉक्टर नित्यानंद की ये जो समस्याएं छात्र बता रहे हैं, और शहर भी इस चीज को मानती हैं, दिक्कत तो है ना,
और उस दिक्कत का समाधान सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगी? सरकार मतलब केंद्र नहीं, केंद्र राज्य सब मिलके। और अगर ये हल नहीं निकले हैं तो ऐसे में आनन फानन में इम्तिहान कराना कहां तक ठीक है? डॉक्टर नित्यानंद। अभिषेक जी का बात सुन नहीं पाया, संभव माइक का इश्यू है, कुछ है, मैं अभिषेक जी का सुन नहीं पाया। शहर को मैं सुन रहा था और आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक बात तो विदाउट एनी डिस्प्यूट है कि एग्जाम होना है, सभी इसमें सहमत है, चाहे विपक्ष की सरकार हो और मेरे ख्याल से जो छात्र जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं एग्जाम हो, लेकिन अभी स्थिति अनुकूल नहीं है। बहुत नुकसान हो जाएगा अगर अभी इस वक्त आपने जबरदस्ती करके एग्जाम करा दिया, क्योंकि बाढ़ प्रभावित हैं बहुत सारे छात्र, उनके सेंटर बहुत दूर हैं, बसें नहीं चल रही हैं, इस सब चीज की व्यवस्था कोई एनटीए तो करेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो राज्य सरकार को ही करना है, सभी को, बल्कि ये मुझे लगता है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स का भी, सरकार यहाँ जहाँ व्यवस्था करते हैं, ये समस्या है, सहमत है। ये जैसे कोरोना के समय में कि आप 1 फीट का दूरी नहीं रखते हैं तो ट्रांसमिशन का खतरा है, उस समय सेंटर का संख्या बढ़ाना है। अब एनटीए ये कह रही है कि संख्या हमने बढ़ाया है, जो आपका आज बिल्कुल कह रहे हैं कि 50% हमने बढ़ा दिया, लेकिन देखिए उतने से नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, 25 लाख सेक्टर में। लेकिन बिल्कुल वो उसमें सहमत है, ये घटना चाहिए और सेंटर की संख्या और बढ़ने चाहिए। मैं एक देख रहा था, मैं नक्का जी जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, उनका एक ट्वीट में के सरप्राइजिंग लगा। एक साथ तो एनटीए ये कह रही है कि डॉक्टर्स बढ़ाया है, बट उड़ीसा इज ए स्टेट हैविंग जिसमें 30 जिले हैं, 30 जिले में केवल 7 टाउन में सेंटर्स है। ये तो आश्चर्यजनक बात है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए 7 टाउन में अगर सेंटर से लिमिटेड है, पूरी 30 राज्यों से बच्चे वहां पर आना है, तो ये इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसमें परिवर्तन होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जो भी हमारा अभी समय का व्यवधान है, आज 26 तारीख 27 तारीख हो चुका है, इसमें एनटीए को जरूर, मैं एक डाटा देख रहा था, ज्यादा मैं देखा नहीं, ये मुझे लगा कि इसमें परिवर्तन होनी चाहिए जरूर। नहीं तो एक बच्चा कैसे 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करेगा और 7 सेंटर्स में है। मुझे मालूम नहीं है कि इतने स्टूडेंट्स उड़ीसा में सेंटर किए। तो आप भी डॉक्टर नित्यानंद, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन डॉक्टर नित्यानंद भी इस चीज को मानते हैं कि कुछ दिक्कतें हैं, और अगर उन दिक्कतों का ठीक से सामना नहीं किया गया या उसके सॉल्यूशन या समाधान निकालने की तरफ पहल नहीं की गई तो प्रॉब्लम आएगी छात्रों को। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? ऐसा क्यों है कि आनन फानन में ये एग्जाम हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? एक कॉम्पोजिट स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बन रही है? और अगर वो नहीं बनेगी तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो रईस छात्र हैं, उनके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, उनकी संभवतः गाड़ी भी है, अच्छे होटल में भी रुक जाएंगे, और गरीब छात्र वो कैसे जाएगा? ये सब सवाल सरकारों को सोचना है, टीवी एंकर्स को नहीं। तो सरकार क्यों नहीं सोच रही? समन्वय क्यों नहीं बन रहा? यही है हमारी पहल का सबसे बड़ा कारण। छात्र खुद समाधान दे रहे हैं, कम से कम सुन लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आइए आपको सुना देते हैं आज जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कितने दबाव से कहा, और छात्रों के लिए ये राज्य क्या करना चाहते हैं, आइए आपको बताते हैं। There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. Government of India can appeal Supreme Court, Honorable Court, to review the appeal so that students' community, they feel they are not being harassed or they are not being deprived. Now, I think if, as Mamata ji has suggested, all of us states take this up combined with the Supreme Court and fight it out there. हमें तय करना चाहिए, अभी एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है।
लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा।